सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहा जाता है, के 22वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 22वां सूत्र कहता है, कृतार्थम प्रतिनष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। अर्थात जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिए भी नष्ट होता हुआ भी यह नष्ट नहीं होता है, क्योंकि अन्यों के भी यह साझे की चीज है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जिनका भी प्रयोजन सिद्ध हो गया, जो कृतार्थ हो गए हैं, यानी जो मुक्त हो गए हैं, तो ऐसे जीवात्मा जो मुक्त हो चुके हैं उनके लिए तो इस दृश्य का मतलब नहीं रहा, यानी इस प्रकृति का मतलब नहीं रहा, क्योंकि चित्त की वृत्तियां जो हैं वे बिल्कुल अपने कारण में लीन हो चुकी हैं, उनका लय हो गया है। तो उनके लिए यह प्रकृति एक तरह से अब कोई प्रयोजन वाली नहीं रही, क्योंकि उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया। भोग से अब उनको मतलब नहीं रहा और मुक्ति उनकी हो चुकी है, अपवर्ग हो चुका है। तो भोग और अपवर्ग ये दोनों सिद्ध हो गए हैं। तो प्रश्न उठता है कि भोग और अपवर्ग सिद्ध हो गए तो क्या प्रकृति समाप्त हो जाएगी? तो प्रकृति समाप्त नहीं होगी, प्रकृति तो रहेगी रहेगी। उसका प्रयोजन किसी के लिए हो सकता हो या हो सकता है ना भी हो, क्योंकि अन्य जो पुरुष हैं उनके लिए तो प्रकृति है ही, क्योंकि उनका प्रयोजन अभी सिद्ध नहीं हुआ है। उन्हें अभी भोगना है, उन्हें अभी मुक्त होना है। तो यह अस्तित्व तो उनके लिए भी तो है, और ऐसों की संख्या असंख्य है, अनगिनत है। तो जो अनगिनत सत्ता है, उन अनगिनत सत्ता के लिए यह भौतिक अस्तित्व भी है। तो जो मुक्त हो चुके हैं, जो अपवर्ग को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए भले इसका अब महत्व न रह गया हो, परंतु जो मुक्त नहीं हुए उनके लिए तो महत्व है ही। और जो मुक्त भी हुए हैं वे भी तो प्रकृति को भोगते ही हैं, भले भोगते हुए नहीं भोगते हैं। जो मुक्त भी हैं आखिर वे भी तो प्रकृति का प्रयोग करते ही हैं, भले प्रयोग करते हुए भी उससे वे अछूते रहते हैं। जैसे कि कमल पानी में रहता है तो फिर भी पानी उससे स्पर्श नहीं कर पाती है, परंतु आखिर वो जीता तो पानी के भरोसे ही है। तो इस तरीके से संबंध तो बने ही रहते हैं। तो वह यह जो दृश्य है वह एक तरह से पहले भी नष्ट नहीं था, आज भी नष्ट नहीं है। वो सदा ही अनष्ट था और सदा ही अनष्ट रहेगा। सांख्य सूत्र में यही कहा गया है कि इदानीमेव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेदः, यानी यह जो अस्तित्व है प्रकृति का, इसका अत्यंत उच्छेद कभी नहीं होता है।
अब एक प्रश्न यह उठता है, तो क्या अगर सारे पुरुष अगर मुक्त हो जाएं, सारे तत्व मुक्त हो जाएं, तो क्या प्रकृति का अस्तित्व रहेगा? भले ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन क्या ऐसी संभावना है? तो व्यवहारतः ऐसी संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो सभी मुक्त नहीं होंगे एक साथ, दूसरा कि अनंत जो है वो इसलिए अनंत है कि उसमें से अगर अनंत भी निकाल दिया जाए तो अनंत ही बचता है। गणित का कोई भी नियम उस पर काम नहीं करता है, वो वैसा का वैसा बना रहता है। यानी अनंत जोड़ अनंत बराबर अनंत होगा, अनंत घटे अनंत बराबर अनंत होगा, अनंत गुने अनंत बराबर अनंत होगा, और अनंत भाग अनंत बराबर अनंत होगा। इसका अंत नहीं होगा। और अनंत वह है जिसमें आप ना कुछ जोड़ सकते हैं, ना कुछ घटा सकते हैं, ना कुछ गुना कर सकते हैं, ना कुछ भाग दे सकते हैं। गणित के नियम का अतिक्रमण कर जाता है, इसीलिए यह अनंत तो बचा ही रहेगा, यह कम नहीं होगा। व्यक्ति मुक्त होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सारे सब घटना उसके अंतर्गत ही हुआ करेंगी। तो यह प्रकृति जो है बनी रहेगी। क्योंकि ये उसी अनंत स्वरूप की जो है भौतिक अभिव्यक्ति है। तो कोई व्यक्ति, कोई कुशल पुरुष है, उसके लिए इस दृश्य का नाश हो गया, लेकिन अकुशल पुरुषों के लिए अभी इसका प्रयोजन बाकी है, और ऐसा बाकी रहेगा ही रहेगा। तो यह जो चेतन तत्व है, यह चेतन तत्व, यह जो दृश्य है, उसका उपभोग करके उससे मुक्त होता रहेगा, होता आया है। तो यह जो संयोग है मुक्त होने का और दोनों के मिलने का, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, यह अनादि है और अनादि रहेगा, अनंत है और अनंत रहेगा। इसकी कभी सीमा नहीं आएगी। यही इसका सार तत्व है इस सूत्र का। ओम हरि।